दोस्तों जरा सोचिए, जिस मिसाइल सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया, वही सिस्टम दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। लेकिन इसमें नाम किसका चमका? इजराइल का। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत की एमआरएसएम मिसाइल कमजोर थी या फिर खेल कहीं और ही था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने खुद अपने ही हथियार के एक्सपोर्ट का मौका गंवा दिया? इस खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस खबर में एक ऐसा मोड़ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, भारत और इजराइल ने मिलकर एमआरएसएम यानी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए तैयार किया गया। भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी ताकत पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब बात दूसरे देशों को बेचने की आई तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब सवाल यह आता है कि अगर यह सिस्टम इतना अच्छा है तो दुनिया इसे भारत से क्यों नहीं खरीद रही? तो दोस्तों, असल में एमआरएसएम एक पूरी तरह भारतीय सिस्टम नहीं है। इसे भारत के डीआरडीओ और इजराइल की आईएआई ने मिलकर बनाया था। इसमें कई अहम तकनीकों पर इजराइल का भी अधिकार है। ऐसे में जब कोई देश यह सिस्टम खरीदना चाहता है तो उसके सामने इजराइल का बराक एड भी मौजूद होता है, यानी भारत को अपने ही साझेदार से मुकाबला करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ही परिवार के दो लोग एक ही चीज बेच रहे हो तो ग्राहक किसके पास जाएगा? ज्यादातर लोग उसी के पास जाते हैं जिसके पास पुराना अनुभव हो, तेज सप्लाई हो और पूरी जिम्मेदारी लेने की क्षमता हो। दुनिया सिर्फ मिसाइल नहीं खरीदती, वह पूरा पैकेज खरीदती है। उसमें रडार, ट्रेनिंग, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और कई साल तक मदद देने का भरोसा भी शामिल होता है। इजराइल इस काम में कई सालों से आगे है। उसके पास पहले से दुनिया भर में मौजूद नेटवर्क है। भारत अभी इस क्षेत्र में अपनी पहचान और भरोसा बना रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ यही वजह है? तो इसका जवाब है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एमआरएसएम को मुख्य रूप से अपनी सेनाओं की जरूरत के हिसाब से तैयार किया। इस मिसाइल के एक्सपोर्ट पर शुरुआत से उतना जोर नहीं दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल ने इसी तकनीक को दुनिया के बाजार के हिसाब से पेश किया और कई देशों तक पहुंचाया। लेकिन अब कहानी में एक नया खिलाड़ी भी आ चुका है और यही खिलाड़ी भारत की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का चियंगोंग-2 एयर डिफेंस सिस्टम पिछले कुछ समय में तेजी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत कई पश्चिमी सिस्टमों से कम है और सप्लाई भी तेज मानी जाती है। ऐसे में जिन देशों का बजट सीमित है, वे ऐसे विकल्पों पर तेजी से ध्यान दे रहे हैं। अब जरा भारत की स्थिति को समझिए। भारत आज रक्षा उपकरण बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका और कई स्वदेशी हथियारों ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। लेकिन एमआरएसएम का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यह एक संयुक्त परियोजना थी। ऐसे प्रोजेक्ट में कई फैसले अकेले लेना आसान नहीं होता। यही वजह है कि एक्सपोर्ट की राह भी उतनी आसान नहीं रही। दोस्तों, सिर्फ अच्छा हथियार बना लेना काफी नहीं होता। दुनिया का बाजार जीतने के लिए तकनीक के साथ साथ पूरी सप्लाई, भरोसा, तेज डिलीवरी और अपने अधिकार भी उतने ही जरूरी होते हैं। अब भारत धीरे धीरे पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे हथियार जिन पर भारत का पूरा नियंत्रण होगा, उन्हें दुनिया के बाजार में उतारना ज्यादा आसान हो सकता है। हालांकि यह भविष्य की रणनीति पर निर्भर करेगा और अलग अलग परियोजनाओं में स्थिति अलग हो सकती है। यानी इस पूरी खबर का मतलब यह नहीं है कि एमआरएसएम कमजोर है, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया के हथियारों के बाजार में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि व्यापार की रणनीति भी जीत तय करती है। दोस्तों, अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत को भविष्य में संयुक्त परियोजनाओं की बजाय पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना ही बेहतर रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।